जानवी एक साधारण गृहिणी थी जो कर्नाटक के छोटे से गांव में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी सरल और संतोषजनक थी। जानवी के पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे, जिससे घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से जानवी पर आ जाती थीं। लेकिन जानवी कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसका बेटा राघव उसका सबसे बड़ा सहारा था। माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल से भी गहरा था। राघव 18 साल का हो चुका था और अब वह अपनी माँ का न सिर्फ बेटा बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बन चुका था। राघव शुरू से ही अपनी माँ का ख्याल रखने वाला लड़का था। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसकी परवरिश के लिए कितने त्याग किए हैं। जानवी ने राघव को न सिर्फ प्यार और देखभाल दी बल्कि हर मुश्किल में उसका साथ भी दिया। उनकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हे आए थे जहाँ राघव ने अपनी माँ के प्रति गहरा सम्मान और प्यार दिखाया था। उनकी बातचीत, हंसी मजाक और छोटे छोटे पलों में उनकी दोस्ती की मिठास झलकती थी। एक दिन जब जानवी घर के कामों में व्यस्त थी, उसने अचानक तेज कमर दर्द महसूस किया। ये दर्द इतना तीव्र था कि वे हिले डुलने में असमर्थ हो गई। जानवी ने सोचा कि शायद ये थकान का नतीजा है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ता ही चला गया और वह बिस्तर पर लेटने के अलावा कुछ और नहीं कर पाई। उसकी आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन वह अपने बेटे को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। राघव, जो अपनी माँ के चेहरे के हर भाव को पढ़ सकता था, तुरंत उसकी हालत भांप गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ा। माँ, आपको क्या हुआ? राघव ने गहरे चिंतित स्वर में पूछा। जानवी ने दर्द को सहते हुए कहा, बेटा, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शायद मैंने ज्यादा काम कर लिया है। क्या तुम मेरी कमर में थोड़ा तेल मालिश कर सकते हो? राघव के लिए अपनी माँ की मदद करना उसकी जिम्मेदारी से बढ़कर था। उसने बिना किसी देर के तेल निकाला और धीरे धीरे अपनी माँ की कमर पर मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बेहद कोमल था, जैसे वो अपनी माँ की हर दर्द को महसूस कर रहा हो। धीरे धीरे जानवी का दर्द कम होने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी राहत झलकने लगी। राघव हर बार मालिश करते समय ये सुनिश्चित करता कि उसकी माँ को तकलीफ न हो। वह अपने काम में इतनी तन्मयता से लगा हुआ था कि मानो उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ के इर्द गिर्द घूम रही हो। मालिश के दौरान जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी थकी हुई आत्मा को सुकून मिलने लगा और वह धीरे धीरे नींद की गोद में जाने लगी। ये मालिश सिर्फ शारीरिक राहत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक संबल था जिसे राघव अपनी माँ को दे रहा था। माँ बेटे के बीच इस पल में जो अनकहा संवाद चल रहा था, वह उनकी गहराई को और भी स्पष्ट कर रहा था। कुछ समय बाद जब जानवी ने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गई। कमरा पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थी और टेबल पर एक बड़ा और खूबसूरत केक रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे। माँ जानवी को समझ ही नहीं आया कि ये सब कब और कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये आपका सरप्राइज है। आप हमेशा हमारे लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन आज मेरा फर्ज था कि मैं आपको कुछ खुशियाँ दूं। जानवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे अपने बेटे की मासूमियत और प्यार पर गर्व महसूस हुआ। उसने राघव को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उस रात माँ और बेटे ने मिलकर केक काटा। केक काटने के दौरान दोनों की आंखों में जो खुशी थी वह किसी भी दौलत से बढ़कर थी। केक खाने के बाद दोनों ने मिलकर बातें की। राघव ने अपने स्कूल के अनुभव और दोस्तों की बातें साझा की, जबकि जानवी ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। दोनों ने हंसी मजाक किया और उन पलों में उन्हें ये एहसास हुआ कि असली खुशियां इन छोटे छोटे पलों में ही छुपी होती हैं। राघव की आंखों में एक चमक थी और जानवी ने उसकी उस चमक में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता देखी। उस रात माँ बेटे के बीच एक नया रिश्ता कायम हो गया था, न सिर्फ खून का बल्कि दिल का। इस कहानी ने जानवी को यह सिखाया कि जिंदगी में असली खुशियाँ और रिश्तों की मिठास इन छोटे छोटे पलों में ही बसी होती है। राघव ने अपनी माँ को दिखाया कि सच्चा प्यार बड़े बड़े उपहारों या बड़ी बातों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में होता है जो दिल से किए जाते हैं। इस रात ने जानवी और राघव के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। जानवी ने महसूस किया है कि ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि ये दिन उनके रिश्ते की गहराई और मजबूती का प्रतीक था।
इस एक पल ने उनके जीवन में एक नया अध्याय खुला, जिसमें प्यार और आपसी समझ ने उन्हें और भी करीब ला दिया। माँ का प्यार वो धरोहर है जो हर मुश्किल में भी हमें संभाले रखता है। माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो बेटे की हर राह आसान बना देती है। जिस घर में माँ होती है, वहाँ बेटे की दुनिया हमेशा सुरक्षित होती है। माँ बेटे का रिश्ता उस धागे की तरह है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि हर कठिनाई में और मजबूत हो जाता है। बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ की ममता उसके दिल में हमेशा बचपन की तरह रहती है। माँ और बेटे के बीच का प्यार अनमोल है, जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। माँ का आशीर्वाद बेटे के लिए वह छाया है जो जीवन की हर धूप से बचाती है। माँ के आंचल में छिपी ममता बेटे के दिल की सबसे बड़ी ताकत होती है। बेटा माँ का गर्व होता है और माँ बेटे की सबसे बड़ी प्रेरणा। माँ बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का बंधन होता है।